सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 189। हद चले सो मानवा बेहद चले सो साध, हद बेहद दोऊ तजे ताकर मता अगाध। सतगुरु कबीर यहां पर हर प्रकार के व्यक्ति को, हर स्तर के व्यक्ति को समझाकर उसे अपने मानव जीवन का विकास बताते हैं। यहां हद और बेहद दो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। अब हद कही जाती है गृहस्थी जीवन को। गृहस्थ जीवन में लोग कई तरह की मान्यताओं में फंसे होते हैं। क्योंकि मानव गृहस्थ में रहते हुए हर तरह की आशाएं बांध कर रहता है। गृहस्थ के लिए धन चाहिए, गृहस्थ के लिए संपत्ति चाहिए, गृहस्थ के लिए मानवीय व्यवहार चाहिए, गृहस्थ के लिए एक दूसरे का सहारा चाहिए। तो ये विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं में बंधा हुआ है। ये गृहस्थ के लिए हद कहा जाता है। अब इसमें बहुत सी बातें होती हैं। गृहस्थ का मतलब एक यही नहीं, सारा संसार गृहस्थ है। अपनी अपनी गृहस्थी को पालने के लिए मानव हर प्रयास को करता है। ये प्रयास तरह तरह की मान्यताओं में बंधे हुए हैं। गृहस्थी को चलाने का जो मूल साधन है वो धन है। धन को कमाने का साधन है वो विद्या और अविद्या दोनों है। कैसे? विद्या से शिक्षा भी कहते हैं। वैसे तो विद्या को दो प्रकार में बांटा है, परा और अपरा। लेकिन यहां गृहस्थी में जो विद्या है वो अपरा विद्या है। विद्या शिक्षा ग्रहण करके विभिन्न प्रकार की कलाओं को सीख कर व्यक्ति कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई न्यायाधीश बनता है, कोई सुरक्षा कर्मी बनता है, कोई व्यापारी बनता है। विभिन्न प्रकार के कार्य की कुशलता विद्या से सीखता है और उस कार्य कुशलता से सीख कर व्यक्ति धन कमाता है और उस धन से गृहस्थी चलती है। ये विद्या साधन से धन कमाने का रास्ता हुआ। दूसरा होता है अविद्या से। अविद्या अशिक्षा, अनपढ़ लोग। अब अनपढ़ लोग भी कार्य करते हैं, हार्डवर्क करते हैं। जैसे मजदूर है, जो हम देखते हैं मजदूरी करने वाले लोग, वो ज्यादातर उनमें कोई शिक्षा प्राप्त करने वाला नहीं होता। कम पढ़े लिखे लोग, किसी कारण शिक्षा ग्रहण नहीं करने वाले लोग, अब उन्हें कोई कुशल कार्य तो नहीं मिलता, अकुशल कार्य मिलता है। उससे वो मजदूरी करके अपने जीवन को यापन कर, उस मजदूरी से धन को कमाते हैं। परंतु कुछ लोग छल कपट पाखंड, गुंडागर्दी, छल कपट पाखंड तो पढ़े लिखे शिक्षित भी करते हैं,
लेकिन ज्यादातर अनपढ़ लोग गुंडे बन जाते हैं, छीन छपट लपट, चोरी करना, डकैती डालना, ये अविद्या के रास्ते हैं। इन दोनों रास्तों से धन कमाकर गृहस्थी को, क्योंकि वो धन कहां आ जाता है? गृहस्थी चलाना, परिवार चलाना। यहां पर एक किस्सा अंगुलीमान का आता है, भगवान बुद्ध के साथ में जो अंगुलीमान का जो किस्सा हुआ, उसमें यही हुआ। भगवान बुद्ध ने उस अंगुलीमान से पूछा कि ये तुम लूटपाट हत्या क्यों करते हो? उसने कहा मैं मेरे परिवार को पालन पोषण के लिए करता हूं। फिर भगवान ने कहा कि तुम ये पाप करते हो, ये पाप है। इस पाप में क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम उनसे पूछ के आओ। उसने कहा कि मैं पूछने जाऊंगा तो छोड़ के भाग जाएगा। उसने कहा कि तुम मुझे बांध के चला जा। भगवान बुद्ध को पेड़ के बांध करके वो गया, और जब उन्होंने अपने परिवार वालों से पूछा कि जो भी मैं लूट पाट करके हत्या करके जो धन लाता हूं और तुम्हें देता हूं, उससे जो मुझे पाप का फल मिलेगा, उसमें क्या तुम मेरे साथ में रहोगे, मेरे साथ भोगोगे? परिवार वालों ने मना कर दिया कि भाई हम तेरे परिवार के लोग हैं और परिवार पालने का कर्तव्य तेरा बनता है। अब तू धन कहीं से भी ला, हमें इससे क्या मतलब? तेरे पाप जो मिलेगा तो तुझे मिलेगा, तेरे कर्मों का मिलेगा, हमें क्या उससे? हम तेरे पाप में शामिल नहीं होंगे। उसकी आंखें खुली कि जब मैं ये पाप कर रहा हूं तो परिवार वालों के लिए कर रहा हूं और परिवार ही मेरे साथ नहीं रहेगा तो इस धन को कमाने से क्या फायदा? और इस प्रकार से उस अंगुलीमान का घमंड, उसका अंधकार दूर हुआ और वो लूट कपट छोड़ करके भगवान बुद्ध का शिष्य हुआ। तो ये गृहस्थ के लिए लोग पैसा कमाते हैं, और इसीलिए बहुत सारे गृहस्थी कहते हैं गृहस्थ जीवन में बहुत बड़ा है, यहाँ झूठ भी बोलना पड़ता है, छल कपट भी करना पड़ता है। ऐसे आवश्यकता नहीं है कि गृहस्थी के लिए छल कपट पाखंड झूठ बोलकर पैसा कमाया जाए। वहां झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं, परंतु केवल समझ की आवश्यकता है। तो ये कई तरह के व्यवहार हैं। कोई डॉक्टर बनता है तो वो डॉक्टरी की व्यवहारी में बनता है, और उसकी हद होती है, उसकी डॉक्टर की जो मान्यताएं होती हैं, उनके कानूनी मान्यताएं, सामाजिक मान्यताएं, उनका जो प्रोफेशन होता है, उनकी मान्यताएं। जिस कार्य में जो आदमी लगा हुआ है, जिस कार्य में भी कहीं भी जो उनकी अलग अलग मान्यताएं, तो अर्थात वो वहां हद बंधी हुई हैं। तो गृहस्थ जीवन जो जीने वाले लोग हैं वो हद में बंधे हुए हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार की मान्यताओं में वो बंधे हुए हैं। बिना मान्यताओं के गृहस्थ जीवन नहीं है। सामाजिक मान्यताएं होती हैं, कई तरह की समाज की अलग अलग जगह की अलग अलग सामाजिक मान्यताएं हैं, उन पर उनको चलना पड़ता है। धन वालों की मान्यताएं होती हैं, किसी से धन कर्ज लिया तो उनकी अलग अलग मान्यता होती हैं। बैंक में पैसा जमा किया जाता है, वहां से कर्ज लिया जाता है, उनकी अलग अलग मान्यता होती हैं। कानूनी मान्यताएं होती हैं। ये सब गृहस्थियों के लिए है, और गृहस्थी जीवन को इनका पालन भी करना पड़ता है। इनका पालन करे बगैर गृहस्थ जीवन, सामाजिक जीवन चल नहीं सकता। इसलिए इसको हद कहा है, क्योंकि ये मान्यताओं में है और इसलिए ये हद में है। साहिब ने कहा हद चले मानवा,
अर्थात मानव जीवन के लिए ये गृहस्थ जीवन हद में बंधा हुआ है और इन हद में ही चलना पड़ेगा साधारण मानव होकर। बेहद चले जो साथ। गृहस्थियों में एक बात और आती है, वेद शास्त्र पुराण रामायण महाभारत इनके किस्सों को सुन सुनकर भी उनके आधार पर भी अपने जीवन को बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के पाठ पूजा, कर्म पूजा, उपासना, जैसे जैसे धर्म है उनके अलग अलग मान्यताएं हैं, उनके आधार पर चलना। उन आशा तृष्णाओं को पूरी करने के लिए कई कई जगह तीर्थों में जाकर स्नान करना, वहां दान पुण्य करके वहां पर प्रार्थना करना, ये भी सब हद में आता है। और इसी कारण से ये हद का इतना विस्तार है, इतना विस्तार कर रखा है, इस हद में बंद कर मानव एक तरह से कठपुतली की तरह। और कहा भी जाता है कि भाई हम कुछ नहीं, हम तो कठपुतली हैं। वही ईश्वर आसमान से हमको नचा रहा है, जैसा कहने करता है वैसा कर रहा है, हम तो एक कठपुतली, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी मान्यताओं में बंद कर ये गृहस्थ जीवन वाले मान्यताओं में बंद कर हद है। अब आता है बेहद। गृहस्थी सीमाओं से परे गृहस्थियों के जीवन को गृहस्थ जीवन से अलग हटकर जो मान्यता है वो है बेहद। अब बेहद में कौन कौन आते हैं? भक्ति करने वाले, योग करने वाले, ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले, षट दर्शन, जो 6 शास्त्रों का दर्शन अलग अलग है, योग शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, न्याय शास्त्र, ब्रह्म वेदांत, मीमांसा, न्याय, ये 6 शास्त्रों के आधार पर अलग अलग मान्यताएं, उनकी मत पंथ चल रहे हैं, उनमें चलना ये बेहद है। और ये सब साधुओं की गिनती में आते हैं। हदगृहस्थी की मर्यादाओं से और बेहद भेगधारी नियम, विधि पूर्वक विधान, विज्ञानी जनों का मता बुद्धि की स्थिति, मता मान्यता, ये बेहद है। हद का मतलब है हद तो दिख जाती है कि भाई ये यहां तक ही ऐसी है, परंतु जो बेहद है जिसका कोई पारावार नहीं, क्योंकि अनुमान कल्पना का कोई पारावार नहीं है। अनुमान कल्पना के आधार पर भक्ति, योग, ज्ञान, कर्म, इनकी विभिन्न प्रकार की मान्यताओं का इतना पारावार नहीं है, कहीं भी इनका ओर छोर नहीं है, क्योंकि अनुमान कल्पना का कोई ओर छोर नहीं होता। इनमें कई कई तरह की, हजारों हजार तरह की मान्यता और उनके द्वंद्व, इन मान्यताओं वालों के आपस के द्वंद्व, एक दूसरे का मत, एक दूसरे का धर्म, एक दूसरे की मान्यताएं एक दूसरे के विपरीत हैं, और उन स्थितियों में उनका द्वंद्व बनता है। इस आधार पर उनका कोई पारावार नहीं, कोई और छोर नहीं, यह बेहद है। अलग अलग लोगों के अलग अलग उनके मत पंथों की मान्यता एक दूसरे को भिड़ाती हैं, और इन मत पंथों के विपरीत विचार, एक दूसरे के विपरीत विचार मानव मात्र को अलग अलग करती है, यहां तक कि झगड़े फसाद होते हैं। जहां बेहद वाले लोग कई तरह के भेगधारी, कई तरह के ज्ञान, कई तरह के कर्म उपासना, कई तरह के तीर्थ व्रतों में रहने, स्नान करने वाले लोग, दान पुण्य करने वाले लोग,
मूर्ति पूजा, कई तरह के देवी देवताओं की मान्यताओं में फंसने वाले मर्यादित लोग, हद में चलने वाले लोग, कुटुंब परिवार के माता पिता, विद्या पढ़ने वाले लोग, ये हद और बेहद के लोग दोनों मिलकर सत्य ईश्वर को नहीं जानते। सत्य क्या है ये नहीं जान सकते। ये सब ईश्वरवाद में ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, निराकार, ये इनमें उलझे हुए हैं। इनमें दो मत हैं, दो प्रकार के व्यक्ति इनमें दिखे जाते हैं। एक तो दिलासा देने वाले हैं और एक आशा इच्छा करने वाले लोग हैं। जो दिलासा करने वाले लोग हैं वो अपने अपने मतपंथ का दिलासा, आशा देकर लोगों को भ्रमित करके अपने मतपंथ से जोड़ते हैं। वो कहते हैं तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। हमारे मतपंथ धर्म में सब कुछ मिलता है, ऐसी कोई वस्तु नहीं बचती जो नहीं प्राप्त होती। सुख, ऐश्वर्य, धन धान्य, पुत्र कलत्र, सब कुछ हमारे पास मिलता है। ये बेहद के लोग हैं जो आशा दिलाते हैं, और हद के लोग हैं जो आशा तृष्णा के कारण उनके पास जाते हैं। यह बात समझने की है कि गृहस्थी लोग जो मर्यादा में बंधे हुए हैं, जो हद में बंधे हुए हैं, वो लोग अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये बेहद में रहने वाले भक्त, ज्ञानी, योगी, कर्मकांडियों के पास जाकर अपनी अपनी धन संबंधी समस्या, पुत्र संबंधी व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, ऊंचे पद प्राप्त करने की व्यवस्था, हजारों हजार प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो वहां जाते हैं कि हमारी ये इच्छा पूर्ति नहीं हो रही बाबा, हमारी ये इच्छा पूर्ति हो जाए। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आशा लेकर के ये वहां बेहद वालों के यहां जाते हैं और वो दिलासा देते हैं हमारे पास हुआ, अच्छा आ गए और हम तुम्हारी इस आशा को पूरी कराएंगे। हमारा संबंध सीधा उस ईश्वर से है, उस परमात्मा से है, वो निराकार से है। हम तुम्हारी प्रार्थना वहां तक पहुंचाएंगे और तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करेंगे। ऐसी आशाओं को पूरी करने की दिलासा देने वाले लोग ये बेहद कहे जाते हैं। और इस हद और बेहद में ही लोग सारे भ्रमित हो रहे हैं। यहां से भ्रम निकल ही नहीं रहा है। भ्रम में उलझे हुए लोग मुक्ति की आशा लिए अलग अलग जगह कर घूमकर पूरा जीवन केवल भटकने में ही निकाल देते हैं। और ना उनको कोई मुक्ति मिले और ना उनकी किसी प्रकार की कोई आशा, इच्छाएं पूरी होती हैं। वाणी का जाल उनका पीछा नहीं छोड़ता। कई प्रकार की वाणियों का निर्माण करके हर प्रकार के देवी देवताओं की आराधना प्रार्थना करने के मंत्र, उनके स्तोत्र, उनके ध्यान करने के मंत्र, ये विभिन्न प्रकार की वाणियों का रचना कर करके लोगों ने उनको देते हैं कि ये मंत्र जाप करना, ये स्तोत्र का पाठ करना, ये चालीसा पढ़ना, ये सब वाणी जाल है। और उसमें उनको उलझाते हैं। नित्य प्रति उठकर ऐसा करना, वैसा करना, ये कर्म करना, वो कर्म करना, तुम्हारी आशाएं पूरी होंगी। लेकिन कहीं पर भी कोई आशा पूरी नहीं होती।
ये हद और बेहद का आशय है। अब आगे कहते हैं कि हद बेहद दो तजे। सदगुरु कहते हैं कि हद और बेहद इनको दोनों को त्याग दे। उनका मता अगाध। हद बेहद दो तजे ताकर मता अगाध। लेकिन यह भी सत्य नहीं है। क्योंकि बेहद भेष के नियम विधि विधान इन सब को परित्याग करके परमहंस की दशा को धारण करने वाले लोग, जिसे विज्ञान कहा जाता है, उनकी बुद्धि की स्थिति मतमान्यता अगाध है, अथाह है, अगम अपार है, ब्रह्म स्वरूप में ही सम्मिलित होती है। ये मता जो है ये भी, क्योंकि यहां उससे भी ज्यादा और भयंकर, जहां कुछ है ही नहीं वहां ढूंढने की क्या आवश्यकता, बस उस शून्य में ध्यान लगा देना। जहां कुछ नहीं अर्थात शून्य है, उसमें लगे रहना, शून्य हो जाना। ऐसी स्थिति भी किस काम की, वो बिना किसी काम का हो गया। जानकर भी बेबुद्धि हो गया, जानकर भी जड़ बुद्धि हो गया। जड़ावस्था कहा जाता है, इस अवस्था को जड़ावस्था कहा जाता है। जो कर्मकांडी हैं, जो उपासक हैं, जो हद हैं, उसमें जो कर्मकांड की जो अवस्था दशा बताई गई है, वो दशा बाल दशा बताई गई है। उपासना करने वाले लोगों की दशा पिशाच बताइए। उसके ऊपर योगियों की दशा बताई, उन्मत्त दशा बताई गई है। और जो विज्ञानी जो बताए गए हैं, परमहंस जो कहते हैं, उनको जड़ अवस्था बताई गई, वो जड़ हो जाते हैं। एक जड़ अवस्था तो ज्ञानहीन लोगों की है, जो बिल्कुल ही अज्ञान दशा में रहते हैं, अविद्या और अहंकार की नशे में चूर अज्ञान दशा में रहते हैं, वो भी जड़ अवस्था है। और एक ज्ञानी विज्ञानी होकर के भी जड़ दशा को प्राप्त कर ले, तो फिर क्या उस अज्ञानी में और ज्ञानी में क्या अंतर रह गया। यहां भी सत्य यथार्थता का प्राप्त नहीं होता। ऐसी दशा को प्राप्त करने से भी कोई मानव जीवन का कोई कल्याणकारी कार्य नहीं हुआ। इसलिए साहिब ने यहां पर कहा, जो हद है वो खानी जाल है। मोटी माया को और झीणी माया को तजने वाले, और जो बेहद है वो वाणी जाल है, झीणी माया। इन अर्थात यहां यह समझना चाहिए कि जो बेहद है, जो दिखने वाला, जिसमें हम संसारिक लोगों को, गृहस्थियों को जो बंधे देखते हैं, वो दिखता है। कोई धन के लोभ में बंधा हुआ है, कोई परिवार के लोभ में बंधा हुआ है, उनका कार्य देखा जाता है, उनमें बंधे हुए हैं। और बेहद जो वाणी जाल है, जो है झीनी माया है, वो देखी नहीं जा सकती। मन में क्या चल रहा है ये किसी को देखा नहीं जा सकता। जो आसक्ति है, ये आसक्ति
विषय वासना की जो आसक्ति है ये देखी नहीं जा सकती। वो देखी कब जाती है कि उस विषय को भोग करते हुए देखा जाता है। वाणी जाल खानी जाल, जो खानी जाल है वो बेहद है, हद है, और वाणी जाल बेहद है। और जो इन दोनों से बाहर निकल जाए, बाहर भीतर से सर्वथा त्याग कर दे, अर्थात विषय वासना का भोग त्याग दे और मन से उसका आसक्ति त्याग दे, ये दोनों हद और बेहद। विषय वासना की आसक्ति ये बेहद है और विषय भोग ये हद है। इन दोनों को त्याग करके पंच अभिमान अष्टमद, जैसे पांच अभिमान बताए हैं। अहंकार के 5 स्वरूप दिखे जाते हैं। किसी को धन का अभिमान है, इन 5 अभिमानों को दूर करके, और 8 मद, धन का मद है, पद का मद है, परिवार का मद है, कार्य का मद है, इस प्रकार से 8 मद कहे जाते हैं। इन मदों से और 5 अभिमान से दूर हटकर जो सदा अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, रहनी रहस्य को प्राप्त करके स्थित ठहराव प्राप्त कर लेते हैं, उनका मता आगाध है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये जो हद बेहद में चलने वाले लोग नहीं पहुंच पाते, ये अगाध है, अर्थात ये सबसे परे है। यहां अगाध का 2 प्रकार से अर्थ हुआ। बेहद का मतलब वहां पर साधु मता से हुआ कि जिनकी वाणी कल्पना, क्योंकि वाणी जाल है, बेहद को वाणी जाल का है, तो वाणी की कल्पना का कोई पारावार नहीं है। परंतु यहां पर जो अर्थ आता है वो सामने ये निकल कर आता है कि जो इन सबको त्याग कर अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाए, पारक स्थित होकर स्थितिवान पारकी संत की शरण सतगुरु सत्संग में जाकर उनकी शरण में ले, तन मन वचन आदि से उनका शरण लेकर विकार मिटा दे। तन मन वचन से जो विकार होते हैं, तन के विकार होते हैं, तन से जो विकार विकृत कार्य किए जाते हैं, वो चोरी, किसी को सताना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, ये तन से होते हैं। मन से किसी के प्रति द्वेष रखना, छल कपट पाखंड करना, और वचन से झूठ बोलना, गाली देना, अपशब्द बोलना, कठोर वचनों का प्रयोग करना, ये जो दोष हैं, ये जो विकार हैं, तन मन वचन के दोष कब निकलेंगे? जब पारकी संतों के सत्संग करेंगे, उनकी रहनी रहस्य का बोध विचार युक्त वैराग्य को धारण करके अपने निस्वरूप में स्थित हो जाना, ये बेहद है। अर्थात ये बहुत अलग है, दूर है। यहां तक पहुंचने का साहस कोई कोई कर पाता है। ये अगाध मता है, अगाध, बड़ा परे। जिस प्रकार से 2 प्रकार की विद्या कही गई है, परा और अपरा। परा विद्या में ब्रह्म ज्ञान की विद्या को प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना होता है। परंतु यहां इन परा और अपरा विद्या से अलग विद्या है,
जिसमें सभी तरह की अपने निज स्वरूप में स्थिति होने से ये सब प्रकार की मान्यताओं का नष्ट हो जाता है, किसी प्रकार की कोई विकार रह नहीं जाता। ये अगाध मता है। इस अगाध मते में रह करके ही मोक्ष पद, जीवत मुक्ति, निर्बंध स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सतगुरु कबीर का मत है।